हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि बंगाल की अदालत प्रणाली में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या सुधार किए थे, व्याख्या करें। इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इन अदालत सिस्टम ऑफ बंगाल। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो आप कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो उत्तर इस तरह से है, आंसर, बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग 1782 से 1785 ने जमींदारों के न्यायिक अधिकार खत्म कर जिला स्तर पर दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी आपराधिक अदालतों की एक व्यवस्थित प्रणाली स्थापित की। उन्होंने प्रत्येक जिले में अंग्रेज कलेक्टर की अध्यक्षता में दीवानी अदालत और भारतीय अधिकारी के अधीन फौजदारी अदालतें स्थापित की। साथ ही सदर यानी उच्च अदालतों के माध्यम से अपीलीय प्रणाली शुरू की। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि पॉइंट वाइज वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किए गए प्रमुख न्यायिक सुधार जो 1772, 74 और 1780 में किए गए थे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि उन्होंने जिला अदालतों की स्थापना की 1772 में, यानी प्रत्येक जिले को एक इकाई मानकर वहाँ दो प्रकार की अदालतें बनी। पहला था मुफस्सिल दीवानी अदालत, यानी जिसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं। इसमें जमीन विवाद, विवाह, जायदाद जैसे मामले कलेक्टर सुनते थे। दूसरा था मुफस्सिल फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें चोरी डकैती जैसे मामले भारतीय काजी मुफ्ती सुनते थे, लेकिन कलेक्टर की निगरानी में। तो आपने देखा कि इन्होंने अदालतों का जो था उसने इकाईकरण कर दिया, मतलब अलग अलग बना दिया, अलग अलग इकाई बनाई। जैसे सिविल कोर्ट जो होता था उसमें ज़मीन से जुड़े मुद्दे, जायदाद, विवाह से जुड़े मुद्दे, जो भी सिविल मैटर से उसको कलेक्टर सुनते थे। और फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट वाला जो मामला था उसमें क्या होता, चोरी डकैती जो भी आपराधिक मामले थे जो इसमें अ, स फौजदारी अदालत थे, इसमें कलेक्टर के हिसाब से काजी या मुफ्ती जो भी होते थे उनके निगरानी में, उसी के निगरानी में ये लोग फैसला लेते थे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अपीलीय अदालतों की स्थापना यानी सदर अदालत यानी उच्च उच्च अदालत, हाई कोर्ट जिसको हम लोग अभी कहते हैं। यहाँ निचली अदालत का फैसला मान्य न हो तो अपील के लिए कलकत्ता में दो सर्वोच्च अदालतें बनी, जैसे सदर दीवानी अदालत यानी दीवानी मामलों के लिए, जैसे जिसका अध्यक्ष गवर्नर और उनकी परिषद के सदस्य होते थे। दूसरा होता था सदर निजामत अदालत, यह आपराधिक मामलों के लिए अध्यक्ष यानी दरोगा अदालत में रहता था और भारतीय न्यायाधीश भी होते थे। तीसरा पॉइंट है जमींदारों की शक्ति का अंत। पहले जमींदार अपने क्षेत्र में खुद फैसला करते थे, जिसे हेस्टिंग ने हटाकर निष्पक्ष ब्रिटिश अधिकारी यानी कलेक्टर को यह काम सौंप दिया। चौथा पॉइंट है कानून का संकलन मतलब कोडिफिकेशन। तो हिंदू और मुस्लिम कानूनों को स्पष्ट करने के लिए 1773 में पंडितों और मौलवियों के सहायता से विवादपूर्ण यानी हिंदू कानून कानून तैयार कराया गया और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून तैयार कराया गया। चौथा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जो ब्रिटिश कानून के तहत काम करता था। तो आपने देखा कि यहाँ 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि उन्होंने अदालतों को जो है सो सदर अदालत बनाया जो उच्च हाई कोर्ट होते थे। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे जा कर के आप सुप्रीम, अगर आप इन सभी अदालतों से आपका फैसला जो भी है उससे खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते थे। तो सर्वोच्च न्यायालय भी ने इन्होंने 1774 में किया था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है, अब इसमें एक उदाहरण के लिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि यदि किसी व्यक्ति का ज़मीन विवाद यानी जब जो दीवानी मामला है यानी सिविल कोर्ट का जो मामला है, तो वह 1772 से पहले ज़मींदार के पास जाता था जो मनमाना फैसला कर सकता था। हेस्टिंग की प्रणाली में वो व्यक्ति
जिले के कलेक्टर यानी अंग्रेज अधिकारी के पास शिकायत करेगा। यदि वह फैसले से असंतुष्ट है तो वह कलकत्ता की सदर दीवानी यानी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अब इसमें सीमाएँ क्या थी? तो इन सुधारों में कलेक्टर को बहुत अधिक शक्तियाँ मिल गई थी और फौजदारी मामलों में अभी भी भारतीय अधिकारी ही फैसला करते हैं, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा नियंत्रण नहीं था। तो कुल मिलाकर ये है कि पहले जो अ, ज़मींदार थे वही मतलब जो है सो दीवानी चीज़ों को देखते थे, यानी सिविल को का मामला जो भी होता था वो देखते थे। इन्होंने हेस्टिंग ने क्या किया कि ये सारा पावर कलेक्टर यानी अंग्रेज़ के अधिकारी को दे दिया। अगर आप उन अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप सिविल कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जाकर के अपील कर सकते हैं। इन सुधारों में बहुत अधिक शक्तियाँ तो मिल गई थी अंग्रेज़ों को और फौजदारी मामले में अभी भारतीय अधिकारी यानी पहले अंग्रेज करते थे, अभी भारतीय, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा नियंत्रण नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।